ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ एक पौराणिक कथा जो कि प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। ये कथा बहुत प्रचलित है, सभी लोग इस कथा को जानते होंगे। भक्त सबरी और प्रभु श्री राम की ये कथा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भी इस कथा को सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए अब मैं ये कथा क्या है, जिन्होंने ये कथा नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को जरूर देखें और जानें कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे। चलिए मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। सबरी शादी से ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि भी उसके काम से बहुत खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी एक अछूत आदिवासी है। उसके बाद सभी ऋषियों ने सबरी से किनारा कर लिया। सबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उसे अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग चल बसे। इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती, फूलों से कुटिया को सजाती और भगवान राम का इंतजार करती। वह बैर को चखकर रोज ही यह देखती कि वे बैर मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ सबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था, क्योंकि अब वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। भगवान राम को प्यास लगी तो उसी तालाब के पास पहुंचे। कुछ ऋषियों ने राम को और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो उनको जाने से रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है, यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद भगवान राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से आई और राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आवभगत की। उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा कि ये बेर सबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा कि ये जूठे नहीं हैं बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें माँ सबरी का प्यार है। इसके बाद सबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और उनके सामने ही, यानी कि प्रभु श्री राम के सामने ही सबरी ने अपना देह त्याग दिया। तो ये थी एक पौराणिक कथा प्रभु श्री राम और
उनकी भक्त सबरी की। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपने मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तो चलिए ये कथा और अपनी बातें मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरणात्मक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।